Hi there, this is Dr. Shiza Mohsen reaching out to you, yes you, all the students of Zabist University who are right now experiencing lockdown. I want to tell you I am so impressed with your university because उन्होंने मुझे hound किया कि मैं आपके लिए कुछ words कहूँ because they're worried about it. I think आपने बड़ी अच्छी choice की है अपने college और university के लिए because वो realize करते हैं कि human relations or feelings or emotions are probably equally important as academic education. So very nice meeting you and I look forward to communicating with you more over the coming weeks. आज आपसे सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, थोड़ी सी बातें करूँगी जिससे आपको रिलीफ होपफुली मिलेगी और आपको लगेगा शायद कि आप अकेले नहीं हैं अपनी स्ट्रगल में. And towards the end of this video, I want to give you a few tips on consideration of certain things and what you could do in these challenging times. So let's begin. First of all, I want to tell you about this pandemic. आपको लग रहा होगा कि किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी. A lot of times जब change unwanted आता है तो आपको एक sense of loss महसूस होगा, जैसे कोई मर जाता है, क्योंकि आपकी reality change हो गई and you have to be kind to yourself. So it's really important that you notice your feelings. Some of you, आपको लग रहा होगा कि oh my god, I'm missing my friends, I'm missing those people. और you know student life में अक्सर ऐसे होता है कि हमें फ्रेंड्स फैमिली लगने लगते हैं बिकॉज लगता है कि उनको हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा समझ में आ रहा है कंपेयर टू आवर ओन फैमिली. सम ऑफ यू मे बी स्ट्रगलिंग विद योर करियर प्लान्स. अगर आप ग्रेजुएशन से नज़दीक हैं तो आपको शायद ये एहसास हो रहा होगा कि व्हाट्स द पॉइंट, बिकॉज आई एम श्योर हायरिंग इम्पैक्ट हुई है, इंटरव्यूइंग इम्पैक्ट हुई है. आई कैन फील फॉर सम ऑफ यू हु आर इन स्पेशल रिलेशनशिप्स. अगर वो स्पेशल रिलेशनशिप्स कैंपस में हैं, यू मस्ट बी मिसिंग दैट पर्सन. अगर आपके फियांसेस और आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रही हैं, दैट्स वेरी हार्ड टू डील विद. आप में से जिन लोगों की शादियाँ प्लान हुई थी, a lot of times they are dependent on your jobs, dependent on next steps and future. That's very hard. And experiencing all of this at the same time is even harder क्योंकि आपने ये pick नहीं किया. But I want to validate you and I want to tell you how proud you should be of yourself, especially if you're being socially isolated and responsible. आपको ये तो पता ही होगा कि इस वबा का सबसे बड़ा impact older age group का है. आपके age group का कम impact है. But so those of you, अगर आपको केयरलेस होना होता और सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो आप कह सकते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम में से तो बहुत कम लोग इम्पैक्ट होंगे. बट दिस इज़ अ गिफ्ट दैट यू आर गिविंग टू योर एल्डर्स, टू योर कम्युनिटी, टू सोसाइटी बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल. एंड दिस इज़ ऑल्सो टेस्टमेंट. ये एक गवाही है आपके कैरेक्टर की जो इस वक्त बिल्ड हो रहा है, दैट्स गोइंग टू सर्व यू रियली वेल. So I want you to really notice आप क्या कर रहे हैं, आप किस वजह से कर रहे हैं. आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है इस वक्त जो आप सर्व कर रहे हैं and you should be very proud of that. So I want to tell you कि हर कोई एक तरीके से ये पैंडेमिक एक्सपीरियंस नहीं कर रहा. So it will be very hard even for your colleagues, your friends to understand your situation. 3 realities मैं आपको बताऊं जो इस वक्त बहुत obvious हो जाएंगी while you experience this reality is the reality of socioeconomics. आपका financial status क्या है, आपकी family की financial means क्या हैं, बहुत असरअंदाज होगी आपकी lifestyle उससे. So be kind to yourself. जहाँ पे financial means limited हैं, बहुत से challenges आते हैं and वो challenges शायद आपके कुछ colleagues जिनकी financial means ज़्यादा हैं वो नहीं समझ पाएंगे. But you know what you're going through. जब limited resources होती हैं, इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जब आप के पास स्पेस होती है जो फिजिकल स्पेस में भी आइसोलेशन नहीं मिलती,
जिसकी वजह से इमोशनल और मेंटल स्पेस भी मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज यू आर शेयरिंग दैट विद सो मेनी पीपल, सो दैट्स हार्ड. सो अंडरस्टैंड, और आप में से जिनके कॉलीग्स ऐसी सिचुएशंस में हैं और आपको पता है उनके घर की सिचुएशन, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रीच आउट टू देम मोर, connect with them. Another thing that you will notice being very impacted इस pandemic में, अगर आपकी घर की family relationships की situation healthy नहीं है. So if you have parents जिनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, if you have siblings who don't get along, घर के लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं because relationships repaired नहीं है, वहाँ पे strain है और झगड़े हो रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस. और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके घर में इमोशनल रिलेशनशिप डिस्ट्रेस है, स्कूल और यूनिवर्सिटी तो आपके लिए एक एस्केप थी जो अब अवेलेबल नहीं है. सो आई रियली इन्वाइट यू टू बी काइंड टू योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. Another difference is going to be your energy orientation. आप में से जो लोग extroverted हैं, extroversion का मतलब sociability नहीं होती. extroversion का मतलब होता है कि आपको energy मिलती है by connecting with others. You find yourself in your best energy when you are relating and connecting with other people. So आप में से जो वो लोग हैं वो शायद थोड़ा ज़्यादा struggle करेंगे because you are used to getting some energy from people. How do you know if you're extroverted? अगर आप थके हुए हैं और आपका बहुत बुरा दिन गुजरा है, आप अपने आप को डिस्ट्रेस कैसे करते हैं? कमरे में अकेले किताब और अपने आप को लेकर, या आप दोस्तों से मिलने जाते हैं या जाती हैं? If you prefer to connect with friends and then feel good, you're probably extroverted. If you feel like being by yourself, you're probably introverted. So extroverts के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त to channel that energy. So आपको मैं कहूँगी कि ज़रूर अपनी virtual community से in touch रहिए. बहुत ज़रूरी होगा. आपकी future की unpredictability is going to be looming over you. So what I will invite you to do is consider this. और यहाँ पे मैं आपको थोड़े से टूल्स और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी. नो एक्सपेक्टेशन कि आप कल अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे, बट ये सीड्स हैं. आई एम होपिंग टू प्लांट देम एंड आई होप दैट यू विल थिंक अबाउट देम एट लीस्ट, और स्टार्ट टू थिंक अबाउट देम. सो द 3 concepts that I want you to be focused on, and hopefully I will make other videos. If you like this video, please let me know. जिनमें मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगी, बट मैं आपको इन्वाइट करूंगी कि आप इनके बारे में सोचें. सबसे बड़ी चीज़ है which is called resilience. Developing resilience and focusing on your inner energy, your inner capacity. अपनी खुदी को, अपने conscience को, अपने character को strong करना. उसको करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि you will be less focused on what you can and cannot do, but who you are and who you want to be. And we will talk more about how do you become stronger emotionally. Because आप जितनी भी academic excellence achieve कर लें, मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी में successful वो लोग होते हैं जिनकी emotional intelligence, relationship intelligence, लोगों के साथ communicate करना और लोगों की feelings और emotions को sense करना. It puts you at a very strong competitive advantage. So you want to notice कि आपकी वो capabilities, वो faculties कैसी हैं. The second concept I want you to really think about is what I will call being creative. Because इस वक्त creativity की बहुत ज़रूरत है कि आप अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं. आप इस limitation जो आपने choose नहीं की है, इसमें आप क्या कर सकते हैं safely and responsibly. How can you make meaning out of this time? बहुत सारी research show करती है कि जब आप को एक बड़ा मरकज़ मकसद मिल जाता है तो ज़िंदगी आसान होती है. जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे, ज़िंदगी मुश्किल लगेगी. एंड द थर्ड थिंग इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ रूटीन. मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून, इवनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ हैबिट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं. सो वंस आई पोस्ट दिस वीडियो, I want to hear your comments. I want to hear your ideas कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं. थोड़ी अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर कीजिए कि आप किस तरह कर रहे हैं. एंड आई विल बी इन टच विद यू. आई इन्वाइट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई फेसबुक पेज. वहाँ पे मैं रिसोर्सेज पोस्ट करती हूँ. आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहे. गुड लक एंड हैव अ वंडरफुल वीक, एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू सून.